हेलो दोस्तों, तो आप लोगों के डिमांड पर हमने फिलर एपिसोड को एक्सप्लेन करना छोड़ दिया है। अब मैं सीधा 243 को एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद के 2 एपिसोड एक्सप्लेन चैनल एक्सप्लेन करेंगे। तो यार उसके लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें लेडी सुनादे की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर वे शिकाको से नारुतो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी लेडी सुनादे कहती है, क्या नारुतो वहां पहुंच गया होगा? राइकागे ने मुझे उस जगह के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया। उसने सिर्फ मुझसे इतना कहा कि वो जगह छुपने के लिए अच्छा होगा। यह सुनकर शिकाको कहते हैं, आप नारुतो को तो जानते ही हैं, अगर उसे पता चला कि वॉर स्टार्ट हो गया है तो वो सीधा बैटलफील्ड में आ जाएगा। तभी सुनादे कहती है, मैंने नारुतो से कहा है कि वो एक एस रैंक मिशन में जा रहा है और मुझे पक्का पता है कि यामाटो और बाकी सब नारुतो को सच पता नहीं चलने देंगे। उसके बाद हमें नारुतो की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर वो उस आइलैंड में पहुंचने वाला होता है और वो पानी की तरफ देखकर ऑक्टोपस ऑक्टोपस कह रहा होता है। तभी कैप्टन यामाटो कहते हैं, ऑक्टोपस? नारुतो कहता है, मैंने आपसे कहा ना कि ग्रेट लॉर्ड एल्डर के अनुसार मैं एक ऑक्टोपस से मिलूंगा जो मेरी मदद करेगा। उनका यह भविष्यवाणी तो सच हो गया कि मैं एक रिजॉर्ट जैसा आइलैंड में आऊंगा, तो यह भी जरूर सच होगा। कैप्टन यामाटो यह सुनकर सोचते हैं, चलो अच्छा है, नारुतो को अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तभी वहाँ क्लाउड विलेज का एक निंजा आता है और कहता है, तैयार हो जाओ, हम लोग पहुँचने वाले हैं। तभी नारुतो को वो आइलैंड दिख जाता है और नारुतो उसे देखकर बहुत खुश होता है। पर शिप जब थोड़ा और आगे बढ़ता है और नारुतो उस आइलैंड को ध्यान से देखता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है और वो ये सब देखकर निराश हो जाता है और कहता है, ये कौन एंगल से पैराडाइस लग रहा है? तभी वो निंजा कहता है, यह तुम्हारे विलेज के फॉरेस्ट ऑफ डेथ की तरह है ना, पर ये आइलैंड उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पर डरो मत, तुम यहाँ सेफ हो जब तक तुम उन जानवरों के साथ छेड़खानी नहीं करोगे, पर एक जानवर को छोड़कर। यह सुनकर कैप्टन यामाटो कहते हैं, पर एक को छोड़कर? वो कौन है? इधर नारुतो ग्रेट लॉर्ड एल्डर के भविष्यवाणी के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा होता है और वो शिनोबी कैप्टन यामाटो से कहता है, हाँ एक है जो बहुत खतरनाक है। वो ये सब कह रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक जल जंतु उड़ता है। नारुतो उसके हाथ को देखकर कहता है, ओ ऑक्टोपस जल्दी आओ और मेरी मदद करो। कैप्टन यामाटो उसे ध्यान से देखकर कहते हैं, नारुतो एक्चुअली ये एक स्क्वाड है। वो स्क्वाड पूरे शिप को घेर लेता है। वो शिनोबी यह देखकर कहता है, ये आ गया, मैं इसके बारे में ही बोल रहा था, ये बहुत खतरनाक है। कैप्टन यामाटो यह सुनकर चौंक जाते हैं। इधर नारुतो उसके पैर गिन रहा होता है। तभी कैप्टन यामाटो कहते हैं, नारुतो तुम इसके पैर नहीं गिनकर भी कह सकते हो कि ये एक स्क्वाड है। नारुतो यह सुनकर कहता है, पर मैं थोड़ा श्योर हो लूं, क्योंकि एक स्क्वाड के 10 पैर होते हैं और एक ऑक्टोपस के 8। अगर ये ऑक्टोपस रहा तो? नारुतो ये सब कह रहा होता है कि तभी वो स्क्वाड नारुतो को पकड़ कर लेकर चला जाता है। कैप्टन यामाटो यह देखकर चौंक जाते हैं और उड़ स्टाइल यूज करने जाते हैं। तभी वहाँ एटेल आकर उस स्क्वाड को एक जोरदार पंच मारता है। कैप्टन यामाटो यह सब देखकर हैरान हो रहे होते हैं। इधर नारुतो एटेल के पैर को गिनता है और कहता है, ये ऑक्टोपस है। इधर एटेल उस स्क्वाड को मारकर उसे फिर से पानी में भेज देता है। तभी वो शिनोबी कहता है, मास्टर किलर बी। तभी किलर बी अपने फॉर्म में आ जाता है। नारुतो यह सब देखकर किलर बी से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया ऑक्टोपस। नारुतो की इस बात को सुनकर किलर बी अपने नोटबुक में देखता है और कुछ रैपिंग करते हुए कहता है। नारुतो उसके बात को सुनकर कहता है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है? और वो अपने मन में सोचता है, क्या यह बुढ़ा ऑक्टोपस मुझे गाइड करेगा? तभी वो शिनोबी कहता है, ये किलर बी का बोलने का स्टाइल है, ओरिजिनल इंका स्टाइल, जिसे वे इंका रैप कहते हैं। नारुतो यह सुनकर कुछ समझ नहीं पाता। वो शिप उस आइलैंड के करीब आता है कि तभी ऊपर से एक निंजा कहता है, आप लोगों का स्वागत है, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ का सुपरवाइजर मोतोई हूँ, अब मैं यहाँ से आप लोगों का देखभाल करूँगा। उसके बाद सब उस शिप से नीचे उतर जाते हैं और मोतोई उन्हें गाइड करते हुए कहीं ले जा रहा होता है। तभी नारुतो कहता है, क्या सच में ये एक पैराडाइस है? तभी गायसन से कहते हैं,
मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं समुद्र में हूँ। तभी उनके सामने एक बड़ा सा गोरिल्ला आ जाता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं, पर किलर बी उसे बहुत आसानी से शांत कर देता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी मोतोई कहता है, मास्टर बी इस जगह के सभी बीस्ट के बॉस हैं, इसीलिए जब तक ये हमारे आसपास रहेंगे हम सेफ रहेंगे। और इस आइलैंड के चारों तरफ हिडन क्लाउड निंजा ने एक बैरियर बनाया है, इसीलिए अगर कोई बिना परमिशन के अंदर ढुकने की कोशिश करेगा तो हमें पता चल जाएगा। यह सुनकर कैप्टन यामाटो सोचते हैं, इसलिए नारुतो और डेटल को छुपाने के लिए राइकागे ने इस जगह को चुना। तभी नारुतो कहता है, आखिर ये रैपिंग करने वाला आदमी है कौन? मोतोई कहता है, हिडन क्लाउड के हीरोज में से एक। नारुतो यह सुनकर कहता है, हीरो? मोतोई कहता है, हाँ हीरो, ये एक जिनचुरिकी है जो अपने बीस्ट पर फुल कंट्रोल कर सकता है। नारुतो यह सुनकर चौंक जाता है। मोतोई कहता है, वो तुम्हारी तरह जिनचुरिकी है, एट टेल का। नारुतो यह सुनकर कहता है, क्या यह बुढ़ा आदमी एक जिनचुरिकी है और वो एट टेल पर कंट्रोल कर सकता है? तभी मोतोई कहता है, मास्टर किलर भी बोलो, यह वही आइलैंड है जहाँ पर उन्होंने एट टेल पर कंट्रोल करना सीखा था। नारुतो यह सुनकर किलर बी की तरफ ध्यान से देखता है। उसके बाद वे लोग एक घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर मोतोई कहता है, हिडन लीफ निंजा, तुम इस फ्लोर को यूज कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं। यह सुनकर सभी अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले आते हैं। गाइसन से अपने रूम में ढुककर अपने बेड में सीधा सो जाते हैं और कहते हैं, अब मैं बहुत देर तक आराम करने वाला हूँ। उसके बाद हमें नारुतो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोकर मोतोई के बातों को याद कर रहा होता है कि यह वही आइलैंड है जहाँ पर किलर बी ने एट टेल पर कंट्रोल करना सीखा था। उसके बाद वो ग्रेट लॉर्ड एल्डर के बातों को याद करता है कि वहाँ तुम्हें एक ऑक्टोपस मिलेगा जो तुम्हारी मदद करेगा। यह सब सोचकर नारुतो किलर बी के रूम के पास आता है और दरवाजा ठकठकाता है। तभी किलर बी दरवाजा खोलता है और वो नारुतो को देखकर कहता है, क्या चाहिए लड़के, क्या तुम मेरा ऑटोग्राफ लेना चाहते हो? नारुतो कहता है, मुझे ट्रेन करो। यह सुनकर किलर बी कहता है, तुम्हें ट्रेन करूं? नारुतो कहता है, मैं नाइट डेल का जिनचुरिकी हूँ, पर मैं उस पर अभी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए प्लीज तुम मुझे उस पर कंट्रोल करना सिखाओ। यह सुनकर भी कहता है, कभी नहीं, मैं यहाँ पर मेरे ब्रदर के कहने पर एक वेकेशन पर आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए इस वेकेशन को क्यों खराब करूँ? नारुतो यह सुनकर गुस्से से कहता है, क्योंकि हम दोनों जिनचुरिकी हैं। यह सुनकर भी कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है। नारुतो यह सुनकर कुछ सोचता है और फिर रैपिंग करते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही कूल हो ओल्ड मैन, तुम्हारा स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। यह सुनकर भी कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होता है और फिर कहता है, हे लड़के, तुम्हारा स्टाइल भी अच्छा है। नारुतो यह सुनकर सोचता है, यस, अब वो मुझे पसंद कर रहा है। तभी भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, सबसे पहले हम एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, उसके बाद रैपिंग करेंगे। नारुतो यह सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और बी से हाथ मिलाता है और फिर से रैपिंग करता है और गलती से वो बी को कह देता है कि तुम बहुत ही फनी दिखते हो। यह सुनकर बी गुस्सा हो जाता है और नारुतो यह देखकर बहुत घबरा जाता है। तभी वो सेक्सी जोशो यूज कर देता है और बी को ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए मनाने की कोशिश करने लगता है। तभी नारुतो सोचता है, इससे तो वो मान ही जाएगा, पर बी अपना दरवाजा बंद कर लेता है। नारुतो यह देखकर चौंक जाता है और फिर से दरवाजा ठकठकाता है, पर बी बाहर नहीं निकलता। उसके बाद नारुतो मोतोई के कमरे के पास आता है और उसका दरवाजा ठकठकाता है। तभी मोतोई बाहर आता है और नारुतो को देखकर कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? नारुतो कहता है, मुझे दिखाओ कि उस ओल्ड मैन ने कैसे एट टेल को कंट्रोल करने का ट्रेनिंग किया था। तभी मोतोई कहता है, क्या तुम बी के बारे में बात कर रहे हो? तभी नारुतो कहता है, हाँ वही, उसने मुझे ट्रेन करने से मना कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो ओल्ड मैन पूरा पागल है, हमेशा अजीब से रैप करता रहता है। बी के बारे में यह सुनकर मोतोई नारुतो के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम बी के बारे में जानते ही क्या हो? अगर तुमने उसके बारे में ये सब फिर से कहा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम भी तो एक जिनचुरिकी हो, तुम भी तो उसके लाइफ के बारे में इमेजिन कर सकते हो कि उसने कैसी परिस्थितियां झेली है। यह सुनकर नारुतो कहता है, हाँ मैं इमेजिन कर सकता हूँ, पर क्या वो मेरे लाइफ के बारे में इमेजिन नहीं कर सकता? यह सुनकर मोतोई नारुतो को छोड़ देता है और कहता है, बी तुम्हें बहुत देर से देख रहा है, उसके इस एक्शन के पीछे उसका कोई रीजन होगा। नारुतो यह सुनकर कुछ समझ नहीं पाता। मोतोई कहता है, क्या तुमने बी को अपने इंट्रोडक्शन दिया? नारुतो यह सुनकर कहता है, तुम्हारा मतलब उससे हाथ मिलाना और रैपिंग करना? तभी मोतोई कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ जहाँ पर बी ने ट्रेनिंग किया था। नारुतो यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक कैप्टन यामाटो जो ये सब सुन रहे होते हैं वे कहते हैं, तो मैं भी वहाँ चलूंगा। यह सुनकर वे दोनों उनकी तरफ देखते हैं।
कैप्टन यामाटो कहते हैं, मैं एक वुड स्टाइल यूजर हूँ, अगर वहाँ इसे कुछ हुआ तो मैं इसे देखूंगा। मोतोई इसके लिए मान जाता है। उसके बाद मोतोई नारुतो को एक वाटरफॉल के पास लेकर चला आता है। तभी नारुतो कहता है, क्या यह वही जगह है? मोतोई कहता है, हाँ, यह जगह वाटरफॉल ऑफ ट्रूथ के नाम से जाना जाता है। तभी कैप्टन यामाटो कहते हैं, क्या उसने यहाँ पर बीस्ट को कंट्रोल करना सीखा था? यह सुनकर मोतोई कहता है, नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। तभी मोतोई थोड़ा और आगे जाकर कहता है, नारुतो यहाँ पर बैठो और अपनी आंखें बंद करो और तब तुम अपने ट्रू सेल्फ को देख सकोगे। नारुतो यह सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, मेरा ट्रू सेल्फ? मोतोई कहता है, हाँ। नारुतो यह सुनकर उस जगह पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे वाटरफॉल के पीछे से किसी का आवाज सुनाई देता है जो कहता है, क्यों तुमने उन्हें इचिरोको के दुकान में अपना ऑटोग्राफ नहीं दिया? नारुतो यह सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है, वो लड़के सडनली तुम्हें लाइक करने लगे और तुम्हारा फ्रेंड बनने की कोशिश करने लगे। यह कहकर वो बाहर आता है। नारुतो उसे देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, वो लड़के कितने खराब थे ना। नारुतो उसे देखकर सोचता है, ये तो पूरा मेरे जैसा दिख रहा है। तभी वो कहता है, विलेज के सभी ने हमें सिर्फ यूज किया है। नारुतो उसके बातों को सुनकर उस पल को याद करता है जब हिडन लीफ में दो शिनोबी नारुतो से उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं। नारुतो यह सोचकर कहता है, कौन हो तुम? वो कहता है, क्या तुम मुझे देखकर ये नहीं कह सकते मैं तुम हूँ? नारुतो यह सुनकर कहता है, क्या? पर मैंने तो कोई शैडो क्लोन जुत्सु यूज नहीं किया। तभी वो नारुतो कहता है, मैं असली हूँ, वो असली जो तुम्हारे हार्ट के बहुत अंदर रहता है। नारुतो यह सुनकर कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी वो नारुतो कहता है, ये प्लेस वाटरफॉल ऑफ ट्रूथ के नाम से जाना जाता है ना। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह तुमसे कभी मिल पाऊंगा। ये कितना कमाल का जगह है, और वैसे मैं तुम्हारा ट्रू सेल्फ हूँ, असली तुम। यह सुनकर नारुतो कहता है, असली मैं? तुम क्या कह रहे हो? वो कहता है, मैं तुम्हारे अंदर का नफरत हूँ, तुम्हारे अंदर का डार्क पार्ट। तुम में और मुझ में सिर्फ यही फर्क है कि नाइन टेल हमेशा मेरी बात मानता है। नारुतो यह सुनकर चौंक जाता है और उसे गेरोटोडा के बातों के बारे में याद आ जाता है, जहाँ पर उसने कहा था कि नाइन टेल का इच्छा शक्ति बहुत सारा नफरत से भरा पड़ा है, जो उसके चक्रा को बहुत टाइट से जकड़े हुआ है। तुम उसे जितना ही कंट्रोल करने की कोशिश क्यों ना कर लो, पर अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी नफरत है तो उसका इच्छा शक्ति तुम पर हावी हो जाएगा। नारुतो यह सोचकर कहता है, तो यह है मेरे अंदर का नफरत। तभी वो कहता है, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे अंदर का नफरत हूँ, मैं रियल हूँ और तुम फेक। यह कहकर वो नारुतो पर हमला कर देता है और उसे एक पंच मारने जाता है, पर नारुतो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक पंच मारने जाता है, पर वो भी नारुतो का हाथ पकड़ लेता है। तभी नारुतो कहता है, मैं नहीं बल्कि तुम नकली हो। उसके बाद हमें बी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक जानवर से सुमो रेसलिंग कर रहा होता है और वो उस जानवर को बहुत आसानी से हरा देता है और कहता है, तुम्हें थोड़ा और प्रैक्टिस करना होगा। तभी एट टेल बी से कहता है, हे बी, अगर तुम्हारे पास खेलने का समय है तो क्यों ना तुम उस नाइन टेल वाले लड़के को जाकर देखो। तुम दोनों ही तो जिनचोड़ी की हो, तुम उसे ट्रेन क्यों नहीं करते? मुझे भी नाइन टेल पसंद नहीं है, पर उस लड़के में कुछ तो बात जरूर है। पहले मैं भी तो बहुत कंफ्यूज था, पर मैं तुमसे मिला और तुमने मुझे बदल दिया। यह लड़का मुझे तुम्हारा ही याद दिलाता है। यह सुनकर बी कहता है, मेरा स्टाइल रैपिंग करना है और वो रैप नहीं करता, और उससे बड़ा बात। उसके बाद हमें नारुतो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो और वो एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। यह सब देखकर नारुतो सोचता है, हमारा स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल पूरा सेम है, ये फाइट ऐसे खत्म नहीं होगा। तभी वो नारुतो कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। इधर कैप्टन यामाटो नारुतो को देखकर कहते हैं, उससे क्या हो रहा है? मोतोई कहता है, जब तुम इस वाटरफॉल के सामने बैठते हो और फोकस करते हो तो तुम अपने ही ट्रू सेल्फ के साथ मिलते हो। अभी नारुतो अपने ही नफरत के साथ लड़ रहा है। इधर नारुतो उसे हराने के लिए राशिनगन बनाता है, पर वो भी नारुतो की तरह राशिनगन बना लेता है और वे दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी नारुतो अचानक अपना आँख खोल लेता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। यह देखकर कैप्टन यामाटो नारुतो के पास आते हैं और कहते हैं, नारुतो, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? नारुतो कहता है, एक लड़का जो मेरे ही तरह दिखने में था वो आया और उसने कहा कि वो मेरा डार्क साइड है। कैप्टन यामाटो यह सुनकर चौंक जाते हैं। नारुतो कहता है, मैं उससे लड़ रहा था, पर उसका पावर और स्ट्रेंथ पूरा मेरे जैसा था। तभी मोतोई कहता है, तुम्हें उसे हराना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम नाइन टेल को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यह सुनकर नारुतो चौंक जाता है। मोतोई कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि वाटरफॉल ऑफ ट्रूथ इस ट्रेनिंग का फर्स्ट स्टेप है।